कल से जो तमाशा लगाया हुआ है, उनको शर्म भी नहीं आ रही। कल वो मैं देख रही थी, एक विक्ट्री स्पीच हो रही थी। ये विक्ट्री स्पीच होती क्या है? ये विक्ट्री स्पीच ये होती है कि 4 लोग 40 सीटें लेकर कहें जी हम जीत गए, और उनको मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा मुझे तो लग रहा था उन लोगों को जो फैमिली खड़ी थी उनको शर्म आ रही होगी कि हम ये कर क्या रहे हैं। लोगों के पहले आप पैसे लूट लें, उसके बाद आके अब उनका मुस्तकबिल भी लूट लें। जो कल से तमाशा लगा हुआ है उनको भी नहीं समझ आ रही कि हम कितनी बड़ी धांधली करें। इतना मजाक दुनिया में इस वक्त बन गया है कि सारी दुनिया मजबूर हो गई है कि इसके ऊपर वो भी शर्मिंदा इनको होना चाहिए। इन लोगों को जिन्होंने कल से जो तमाशा लगाया हुआ है उनको शर्म भी नहीं आ रही। कल वो मैं देख रही थी, एक विक्ट्री स्पीच हो रही थी। ये विक्ट्री स्पीच होती क्या है? ये विक्ट्री स्पीच ये होती है कि 4 लोग 40 सीटें लेकर कहें जी हम जीत गए, और उनको मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा मुझे तो लग रहा था उन लोगों को जो फैमिली खड़ी थी उनको शर्म आ रही होगी कि हम ये कर क्या रहे हैं। लोगों के पहले आप पैसे लूट लें, उसके बाद आके अब उनका मुस्तकबिल भी लूट लें। जो वोट है ये लोगों का मुस्तकबिल है, ये बिल्कुल हम लूटने नहीं देंगे। ये हर वोट, हमने भी वोट डाला है, ये हमारा हक बनता है। हम ये हुकूमत की ड्यूटी है कि ये इस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर ये हुकूमत नहीं कर सकती तो हमें अपने वोट का, जो हमारी ये इनकी हुकूमत के पास हमारी अमानत है, ये हमें अपने वोट का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये बहुत कीमती वोट है। सारी दुनिया में डेमोक्रेसी वोट को कहते हैं, लेकिन जो 8 तारीख को हो गया, पाकिस्तान को मुबारक हो। सारी दुनिया में पाकिस्तान का का नाम हम फ़ख्र से ले सकते हैं, और आपने पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त रखी है कि हम खौफ का बुत तोड़ के आप बाहर निकले और बड़ी समझदारी से निकले हैं पाकिस्तानी, क्योंकि आपने ये भी दिखा दिया कि आपने बड़ी समझदारी से, बड़ी हौसले से इंतज़ार किया कि जिस दिन आप वोट दे सकें आपने इस वोट को इस्तेमाल किया है। आपने कोई राइट्स नहीं किए, कोई बाहर इंतशाल नहीं किया, फैलाया। तो आप अब इसी तरह अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। सारे कैंडिडेट्स जिनके हाथ में सारा फॉर्म 45 है, उनके पास सारी फॉर्म्स हैं, कौन सा कोर्ट होगा जो इस पे इनकारी होगा कि ये फॉर्म्स जाली हैं जबकि हुकूमत के उस पर स्टैंप लगे हुए हैं। और अब वो ये भी सारे कैंडिडेट्स को बता दें कि अपनी फॉर्म 45 बचा के कहीं छुपा के रखें, क्योंकि अब जो आपके ऊपर रेड होंगे वो फॉर्म 45 चोरी करने के लिए होंगे, ताकि वो एविडेंस ख़त्म कर दें। ये तरीका अब नहीं चलेगा। जो एक सैलाब आया, जो सुनामी इमरान खान कहते होते हैं, इंसाना लोगों की आई है। लोगों ने अपने हकूक़ के लिए खड़े हो, अब इसको आप रोक नहीं सकेंगे, जितनी मर्जी धांधली कर दें इंशाल्लाह। अभी जो है वो हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा रहीं, बाकी जमातें जो है उनकी नशिस्तें कम हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर अब जो आप लोगों के मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो मखलूत गवर्नमेंट है वो कितना चल सकती है, कितना असर चल सकती है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान की तमाम के तमाम जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी तजिया निगार हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आ सकता है। तो क्या आप समझती हैं कि अब वो वक्त है कि PTI के समेत तमाम सियासी जमातें एक टेबल के ऊपर बैठकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें? देखें, इमरान खान तो हमेशा से कह रहे हैं, कौन सा दिन है जिस दिन रोज़ इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कब उन्होंने ये नहीं कहा? अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि सबसे पहले तो ये पहचानें कि पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं PTI। यहाँ तो PTI कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यहाँ तो सब आज़ाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियाँ आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं। आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है। पहले जब मेरा वोट का फैसला, पहले मेरे वोट का फैसला हो, फिर किसी को बैठना चाहिए। जिन्होंने भी हमारा वोट छुपाया, चोरी किया या बदला है,
पहले वो हमारे वोट का हिसाब दें, हम जिन्होंने वोट डाला है हमारे ऊपर हमारा फैसला ये थोड़े से लोग बैठ के करेंगे, नहीं, लोगों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। मैडम, आवाम ने रजीम चेंज के जो मास्टरमाइंड थे उनको रिजेक्ट कर दिया है, आप उन रजीम चेंज के मास्टरमाइंड्स को क्या पैगाम देंगी? और बादियो नज़र में देखा जाए तो जो सानिया 9 मई है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है, क्या कहते हैं? देखिए, 8 फरवरी पाकिस्तान की बहुत तारीखी दिन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तानियों ने क्या फ़ैसला किया है। आप जितना मर्ज़ी वोट चोरी कर लें, जिन्होंने डाले उनको भी पता है। अब आप अगर एक हलके के अंदर 102% वोट पड़ जाएं, ज़रा मुझे ये समझा दें, 102, और ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 102%। अब कई हलकों में पड़े 120%। अब पहले ये मैथ्स हमें हिसाब सिखा दें, ये मजाक ना बनाएं। ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज़ उठा ली और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। ये बताइएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है, मौजूदा सूरत हाल से किस तरह निकलना है और आइंदा का लाइमर कोई तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो अपना वो मैं ख्याल में आके वो कोई अपनी बताएंगे कल। वो आप सारों को इस वक्त नहीं बता सकते, कल तक बता देंगे। लेकिन इस वक्त हमने तो जाके अपने वोट ढूंढना है कि किधर गुम गया है। अच्छा बताइएगा, FIA ने आपको तलब किया है और क्या अब आप अभी भी आवाम को मुश्किल कर रही हैं कि आप इश्तिहार अंगेज? मैं पिछले 15 मिनट से तो आपको कर रही हूँ आपको तब से यही तो कर रही हूँ, इश्तिहार ही तो डाल रही हूँ। अपना वोट मांगना इश्तिहार है, एंटी स्टेट है। लेकिन अब ये 9 मई वाला जो आपने ड्रामा किया था ना, इश्तिहार दिलवाया, ये वो बात नहीं कर रही, वो ये वोट की बात कर रही है, हमारे हक की बात कर रही है, अवाम के हक की बात कर रही है। वो ये बता रही है कि इमरान खान क्या चाहता था, उन्होंने हमें तैयार किया है। आप ये बात ना कीजिए इश्तिहार की। उन्होंने तरीके से हमें पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किस तरीके से हमने अपने हक का वापस लेना है, हमें अपनी सीटें वापस लेनी है। आगे का लाया अमल है क्या? वे फॉरवर्ड सिंपल, हमारा वोट वापस करें, बस वापस करें, हमारा वोट जिधर भी है वापस करें। और ये मुझे कोई बताए, मैं एक चीज मुझे अभी पहले ये बता दें, एक तो हमारा वोट है जो हमें लोकेट करना है, जो कहीं गायब हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे फैसलाबाद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसलाबाद ने 1 लाख वोट राना सनाउल्लाह को डाला हो। वो भी नहीं मैं मानती, मैं इनकार कर रही हूँ। मैं एज अ पाकिस्तानी इनकार कर रही हूँ कि फैसलाबाद बड़े बाइज्जत लोग हैं। ये 1 लाख वोट पहले निकाल के देखें इस डब्बे में है क्या। मैं मानती नहीं कि 1 लाख वोट है।